तो जामिया मॉल देख रहे हैं, युवाओं के दिलों के धड़कन और बिहार के लाल और इस मिट्टी के लाल मनीष कश्यप है, जो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी जद्दोजहद से बगैर किसी गॉडफादर से अपनी चेहरा मुकाम पैदा किए हैं और जिस तरह से बिहारी की भावनाएं और बिहार के गौरव को कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ, जो बिहारी पत्रकार है, एज हिंदुस्तानी तो ऑल ओवर इंडियाज में मैं घूमता हूँ और जिस तरह से बिहारियों के साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी होता है। ओवरऑल कैसा लग रहा है आपकी नियति कहीं ना कहीं इतनी जद्दोजहद, इतनी परिश्रम करने के बाद कहीं ना कहीं लगभग 3000 साल पहले की जो बिहार की भावनाएं हैं, आज हम लोग बिहारी भी हैं, कहीं ना कहीं आपको नियति तय कर रहा है कि बिहार के लिए कुछ आप तो कर ही रहे थे, लेकिन और बड़ी शक्ति साथ करने की कोशिश है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हिंदी बोलने वाले सांसद और विधायक हैं, जितने भी हिंदी बोलने वाले हैं, मैं अभी न्यू कॉलोनी में हूं और ये सड़क के लिए मैं बहुत लड़ाई लड़ा हूं। जिस सड़क पे आप खड़े हैं न्यू कॉलोनी में, किसी से भी पूछ लीजिएगा, बहुत लड़ाई लड़ा हूं। इसमें नाला वाला सब गड़बड़ बना दिया था सर, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी बोलने वाले जितने सांसद विधायक हैं वो कहाँ मर गए हैं। हमारे हिंदी भाषियों के साथ जो है महाराष्ट्र में मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है, नेशनल न्यूज चैनल पे आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक सांसद, हमारे बिहार के विधायक सांसद सब लोग खामोश है। हमारे लोग मार खा रहे हैं, भाषा के नाम पे विवाद हो रहा है और इन सब चीज़ों पे मनीष कश्यप बोल देता है तो मनीष कश्यप के ऊपर NSA लग जाता है, NSA लग जाता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप 3000 साल पहले की बात किए, उसके बाद से जो है आज से 150 साल पहले गुप्त वंश यानी गोल्डन एरा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में जो है उसको गोल्डन एरा कहा जाता था। उसके पहले मौर्य वंश था, यहाँ पे गौतम बुद्ध थे, यहाँ पे भगवान महावीर, सीता माँ का जन्मभूमि, सीता माता को आश्रय, हम चंपारण में खड़े हैं, यहाँ पे जो है महर्षि वाल्मीकि, लौह कुश का जन्म धरती है। इन सब चीज़ों के बीच में जो है वर्तमान समय में सबसे खराब स्थिति पूरे देश में जो है बिहार का है और बिहार में जो है चंपारण का है। तो इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और चीज़ में जाना चाहूँगा, पलायन जो हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदी पट्टी और जो बिहारी लोग पलायन कर अदर स्टेट्स में जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होता है। पलायन अगर क्या आपको लग रहा है पलायन खत्म होता है तो यहाँ नहीं, पहले तो आप लोग जो है जितना सांसद विधायक है लोग जो हिंदी बोलता है लोग और हिंदी भाषी का ये लेता है क्या वोट लेता है, उन सारे हिंदी भाषी सांसद विधायक को आप लोग जाइए पकड़िए और उनसे पूछिए कि हमारे हिंदी भाषियों के साथ जो है महाराष्ट्र में गलत हो रहा है, दूसरे राज्यों में गलत हो रहा है। मनीष कश्यप ने तो यही तमिलनाडु प्रकरण में दिखाया था ना, यही सारी चीजें ना। तो उन लोगों से जो है इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि आप लोगों के रहते जो है हिंदी भाषियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें पूछिए। पहला चीज, हमारे लोग जो है सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं, दूसरे राज्यों में जाके हिंदी बोलते हैं और उनके साथ जो है अपमानजनक परिस्थितियां जो है पैदा हो रही है। हो तो रहा है बहुत कुछ, मैं वीडियो में बोल दूंगा तो फिर से NSA लगा देगा लोग। सच्चाई है, सामने आ रहा है, न्यूज चैनल पे सब पे चल रहा है ना। लेकिन मनीष कश्यप बोलेगा तो बवाल हो जाएगा, चल रहा है हर जगह। तो उन लोगों से आप लोग घूम घूम के इंटरव्यू लीजिए कि काहे वो लोग क्यों नहीं बोल रहे, हिंदी भाषी के साथ अपमान हो रहा है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे। एक लास्ट बस सॉरी, क्या कहिएगा आप जैसे युवा, मैंने जमीन से आसमान की तरफ लोगों की आशीर्वाद आपको मिल रहा है हर समाज का, क्या लगता है कि आपसे कोई लोग डर जा रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश किया गया था? नहीं, कोई किसी को डाउन नहीं कर सकता है। अगर आपके हाथों के लकीरों में जो है आप कर्म कीजिए और आप सफल होंगे। हाँ, प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आप कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। युवाओं की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आप, दिलों के धड़कन बने हुए हैं, यकीनन ये बात सही है। देखिए, एकदम युवा के लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। हमारे चंपारण में जो है एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिसका मांग हम लोग 2017 से कर रहे हैं और MJK कॉलेज में जो है इसके लिए जो है हम लोग जो है बहुत सारे लोगों के साथ आवाज़ उठाए थे। एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए यहाँ पे, अभी तक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई। एम्स या IGIMS PGI टाइप का जो है एक अस्पताल होना चाहिए अपने चंपारण में, वो नहीं है। रक्सौल एयरपोर्ट बनना चाहिए। बेतिया का रिंग रोड के लिए जो है ना जाने कितने साल से हम लोगों का मांग है। अगर बेतिया का रिंग रोड बन जाएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 99% लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मनीष मांग क्या कर रहा है। बेतिया का रिंग रोड बन जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे बेतिया शहर में जो है 500 गरीब करोड़पति हो जाएंगे। 500 कितना? 500। और कोई अगर डिबेट करना चाहता है इस पे तो आके मेरे से डिबेट कर ले, कोई भी विधायक सांसद। लेकिन कोई विधायक सांसद जो है इस पे आपको बताएगा नहीं।
500 गरीब, कितना 500 गरीब बेतिया में जो है अगर रिंग रोड बन जाए तो करोड़पति हो जाएंगे। जिसके खाते में वर्तमान समय में 50,000 रुपया नहीं है, उसके खाते में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 500 गरीब अगर रिंग रोड बन जाए तो। रिंग रोड का मांग मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन रिंग रोड का ना चुनावी मुद्दा बन पाता है और ना ही कोई बोल पाता है। मैं बेतिया का रिंग रोड, चनपटिया का रिंग रोड, सरिसुआ का रिंग रोड, रक्सौल का रिंग रोड, मोतिहारी का रिंग रोड, इन सारे रिंग रोड का मांग किया हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि गुजरात के शहरों का डेवलपमेंट रिंग रोड के वजह से हुआ, महाराष्ट्र के शहरों का डेवलपमेंट रिंग रोड के वजह से हुआ, तो बिहार के शहरों का अब क्यों रिंग रोड से जो है आप अमीर हो जाएंगे, वो मैं बता रहा हूँ। रिंग रोड जो है शहर के भीड़ भाड़ आबादी से जो है 2-3 किलोमीटर के दूरी से रहता है। अब जिसके खेत से गुजरेगा, जिसका 2 कट्ठा खेत है, उसके खेत से रिंग रोड गुजर जाएगा और 2 कट्ठा खेत का दाम जो है पर कट्ठा 1 लाख रुपया कट्ठा होगा, तो 2 लाख रुपया हुआ। जैसे रिंग रोड गुजरेगा वो 50 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा खेत। कितना लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा? 50 लाख। तो अगर आपके पास 2 कट्ठा खेत है, कितना 2 कट्ठा खेत है, वर्तमान समय में 2 लाख का मालिक है, जैसे रिंग रोड बनेगा 1 करोड़ का मालिक हो जाएंगे। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का मालिक हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। हम पढ़े लिखे हैं, हम टाउन प्लानिंग पढ़े, हम सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बढ़िया तरीके से पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ये सारी चीजें जो है चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ चुनावी मुद्दा बनता है? ये गुजरात में बनता है, बिहार में। फलानमा जात है, ठप्पा मार देना। 5 किलो राशन दे रहा है ना। जो आदमी अपने घर का 5 किलो राशन में से 1 किलो काट ले रहा है, डीलर काटता है ना, डीलर 1 किलो काट लेता है, उस डीलर के खिलाफ नहीं बोल पाता, वो मनीष कश्यप के खिलाफ बोलता है। 1 किलो राशन तुम अपना नहीं बचा रहे हो और मनीष कश्यप के खिलाफ भाषण दे रहे हो। हम बोल रहे हैं ना, सिर्फ बेतिया में रिंग रोड बन जाए, चनपटिया में रिंग रोड बन जाए और सरिसुआ में रिंग रोड बन जाए और रक्सौल में और मोतिहारी में रिंग रोड बन जाए ना, तो हमारे चंपारण के आधे युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। और अगली बार हम आपसे मिलेंगे ना तो हम चनपटिया नहीं, आप अपील क्या कीजिएगा? 7 तारीख को आप अगली बार हम ज्वाइन कर रहे हैं। अगली बार हम आपसे मिलेंगे ना तो हम चनपटिया का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना चनपटिया के लोगों को देंगे, चनपटिया चीनी मिल का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास आ गया है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गया है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास चनपटिया चीनी मिल का आ गया है। 911 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। कितना? 911 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। सारा डॉक्यूमेंट्स है, मोहर मार के हाई कोर्ट का सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा ये सारा देखिए लोग ध्यान से। 911 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास और 1008 एकड़ जमीन है चकिया चीनी मिल के पास। एक छोटा सा प्रयास होगा ना तो चनपटिया और चकिया दोनों चीनी मिल चालू हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। हम हर घर पे जो है ना चिपकवा देंगे ये डॉक्यूमेंट्स। और जितने भी विधायक सांसद हैं वो मुझे गलत काट के दिखाएं। 1 साल के अंदर ये चीनी मिल चालू हो सकता है। कितना साल के अंदर? 1 साल के अंदर। ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं अब। ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स। और एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कम से कम हमारे पास 100 गो पेज आया है। कई कुछ पेज? 100 पेज। ये देखिए ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं। एक है चनपटिया चीनी मिल का, एक है चकिया चीनी मिल का। अब पता कीजिएगा चनपटिया चीनी मिल के पास 911 एकड़ जमीन। कितना? 911 एकड़। और चकिया चीनी मिल के पास 1008 एकड़ जमीन। बाप रे बाप, अगर ये दोनों बन गया ना तो हमारा किस्मत अब ठीक है भैया।